नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक मोल। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास और आयोनिक मास ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज़ कॉल्ड अ मोल। ठीक है, मोल अब हमारे पास क्या है, किसी एटम के, किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास, एलिमेंट का आपको पता है एटॉमिक मास होता है। इसी तरह किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होता है, किसी आयोनिक कंपाउंड का, ये आयोनिक सब्सटेंस जो है उसका जो मास होता है वो हमारे पास फार्मूला मास या आयोनिक मास होता है। अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास मोल के इक्वल होगा। किस फॉर्मूला से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। ठीक है, मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। अब ये जो मोलर मास है ये किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक टेबल के अंदर मास मेंशन किया गया ये उसका वो वाला मास है। और ग्राम जो होगा गिवन होगा, जैसे आपसे कहा जाए कि 1 ग्राम कार्बन है, 3 ग्राम कार्बन है, तो ये वो वाला है, यानी कि ये क्वांटिटी आपको बताई जाएगी। ये वाली क्वांटिटी आपने कहाँ से लेनी है, आपने पीरियोडिक टेबल से लेनी है। जब आप इनको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। कुछ एग्जाम्पल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ जनरल एग्जाम्पल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयोनिक कंपाउंड्स की यहाँ पे मैंने दे दी हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.008 ग्राम, यानी कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक हो गया। इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर एग्जांपल है, जैसे मैंने ऊपर बताई थी मॉलिक्यूलर मास, तो ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ये हमारे पास इक्वल है 44 ग्राम। तो 44 ग्राम हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल है और इसका हमारे पास जो मास आता है वो 58.5 ग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस, इसका जब आप मास निकालेंगे तो ये आपके पास 17 ग्राम के इक्वल आता है। तो ये आपके पास जो भी डेफिनेशन बताई है तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये एग्जांपल्स हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास, किसी भी आयोनिक कंपाउंड के आयोनिक मास, ठीक है, उसके आयोनिक मास, और उसके अलावा जो आपके पास है कोई आयोनिक स्पीशी का जो मास है उसको जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो आपके पास 1 मोल के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम ये जो हम लोगों ने बात की, अभी एटम की बात की है, मॉलिक्यूल की बात की है, आयोनिक कंपाउंड की बात की है, तो हम लोग अब इंडिविजुअली जो है ना वो इनको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है ग्राम एटम ग्राम मोल। ठीक है, ग्राम एटम और ग्राम मोल ये दोनों एक ही टर्म्स हैं। 1 ग्राम एटम हो गया या 1 ग्राम मोल हो गया या सिंपली 1 मोल की बात कर रहे हैं। और अगर आप किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तब आपने ये टर्म यूज़ करनी है। ठीक है, ग्राम मोल और मोल ये तो सिंपल टर्म्स हैं, लेकिन जब आप किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट के मास की बात करें, तब आप यहाँ पे ग्राम एटम लिख सकते हैं। अगर आप किसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे आप एटम का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे बल्कि आप लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो डेफिनेशन इसकी है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मोल और अ मोल ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जिसको आपने 1 ग्राम के अंदर एक्सप्रेस किया है उसको हम क्या कहते हैं, 1 ग्राम एटम। ठीक है, 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मोल या फिर मोल ऑफ डेट सब्सटेंस। अब मैंने आपको ये दोनों पीछे जस्ट हम लोगों ने यूज़ किए थी, मोल वाली टर्म यूज़ की थी, तो ये मैंने आपको दोनों टर्म जो है ना वो मैंने बता दी है कि मोल के अंदर भी, ग्राम एटम के अंदर भी बता दी है ताकि आपको इस चीज़ की कन्फ्यूजन ना हो। तो 1 मोल ऑफ कार्बन जो है उसके अंदर वो इक्वल होगा 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन और वो इक्वल होगा 12.0 ग्राम। ठीक है, इसी तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 1 मोल के अंदर 1 ग्राम एटम आते हैं और उस 1 ग्राम एटम के अंदर ये वाला मास आता है। ठीक हो गया। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज़ इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। इसी तरह 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम जो है वो आपके पास 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम और ये 24 ग्राम के इक्वल है। क्लियर। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ग्राम एटम की टर्म हमने तब यूज़ की है जब हम किसी
एलिमेंट के मास को ले रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही जनरल फार्मूला जो हम लोगों ने पहले बताया, लेकिन अभी हम लोग इनको सेपरेटली इंडिविजुअली हम सबको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग इनके इंडिविजुअल फार्मूलाज लिखेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये मोल ऑफ एन एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स ओवर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब एटॉमिक मास कहाँ से लेना है? हमने अगेन पीरियोडिक टेबल से लेना है। और मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम ये आपको गिवन होगा, आपको बताया जाएगा कि भाई इतने ग्राम्स हैं, और जो है आपने उसका जो है नंबर ऑफ मोल्स आपने चेक करना है। ये फर्दर है जब हम एग्जांपल्स करेंगे ना, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अब अगर आप इन चारों को आपने कंपैरिजन किया है तो आप देख सकते हैं कि ये चारों ही हमारे पास 1 ग्राम एटम की इक्वल है। आप ये देखिए कि 1 ग्राम एटम जो है, ये 1 मोल जो है, डिफरेंट एलिमेंट्स का उसके अंदर डिफरेंट मैसेज आ रहे हैं, यानी कि डिफरेंट मैसेज जो हैं वो आपके पास 1 मोल या 1 ग्राम एटम की इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक वे है जिसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे कार्बन और मैग्नीशियम जो है, आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो कार्बन से 2 टाइम्स हैवियर है। मैग्नीशियम का वेट जो है वो 24 ग्राम है और कार्बन का जो वेट है वो 12 ग्राम है। तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम एटम के अंदर मैग्नीशियम का वेट ज़्यादा होगा और कार्बन का वेट कम होगा। ठीक है, तो आप इनको जो है वो कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल। ग्राम मोल और जो मोल है वो मैंने आपको बताया कि वो एक जनरली आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने लगे हैं, किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मास को ग्राम में चेक करने लगे हैं, तो तब आप ग्राम मॉलिक्यूल की टर्म यूज़ करेंगे, फिर आप ग्राम एटम की टर्म नहीं यूज़ करेंगे। तो डेफिनेशन इसकी है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम मोल और सिंपली अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मास को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फिर वो किसके इक्वल होगा? वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के या 1 ग्राम मोल के या फिर 1 मोल के इक्वल होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने पहले एटम में कंपेयर की, इसी तरह से यहाँ पे मैंने बता दी हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के इक्वल है, यानी कि 1 मोल के अंदर 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और उनका वेट क्या है? 18 ग्राम। ठीक है, इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वेट। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल जो है ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की इक्वल है और इसका जो मास है वो हमारे पास है 32 ग्राम। तो जब आपने मैसेज को ग्राम में एक्सप्रेस किया है, ठीक है, मैसेज को ग्राम में एक्सप्रेस किया है, तो तब ये क्या है? 1 ग्राम एटम या 1 मोल की 1 ग्राम मॉलिक्यूल या फिर 1 मोल की इक्वल आ रहे हैं, 1 ग्राम मोल की इक्वल आ रहे हैं। फॉर्मूला नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, मास जो कि गिवन है, जो कि आपको बताया जाता है आउटसाइड से। ठीक है, तो वो और उसके बाद क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास जो है, जो कि आपने कहाँ से करना है? आपने उसको पीरियोडिक टेबल से कैलकुलेट कर लेने, इंडिविजुअल एटम्स के मासेस को प्लस करके, तो आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन जो है ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ग्राम मॉलिक्यूल, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूल जो है किसी भी सब्सटेंस का, डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर डिफरेंट मैसेज आ रहे हैं। तो अगेन ये हमारे पास एक इजी वे है डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के मैसेज को कंपेयर करने का।